अगली खबर बौद्ध स्थली श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती जिले के बीरपुर में पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आयोजित जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका किया भव्य स्वागत। श्रावस्ती जनपद के बीरपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। 2024 चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे राजभर। संसद भवन घटना को बताया निंदनीय, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, जांच हो रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ताकि कोई भी इस तरह का हरकत दोबारा न करे। इस तरह की बातों से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और लगभग 45 मिनट तक उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई पड़ी। श्रावस्ती जनपद के बीरपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे और उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा अगर कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर। हमको मंत्री पद से बहुत मतलब नहीं है। हम सामाजिक न्याय समिति की है जो 1993 में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ कि 100 दरोगा बनेगा तो 27 पिछड़ी जाति का होगा। ये कानून पास हो गया, बीपी सिंह ने लागू किया, 1993 में क्रियान्वयन में आ गया। आने के बाद ये बात किसी को पता नहीं। जब सदन में मैंने इस बात की चर्चा शुरू किया तो मंत्री होते हुए भी हमारा झगड़ा मुख्यमंत्री से हो गया। दिल्ली से वर्तमान गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी 2 बार आए लखनऊ, 2 बार पंचायत कराए, ईमान जाओ हमें का नाम रिपोर्ट पुरानी अंतर नहीं बनवा दो। तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में नई कमेटी बनी, अब रिपोर्ट भी तैयार हो गई। 27% आरक्षण को 7% पिछड़ा जो मजबूत है, 9% अति पिछड़ा जो उससे कम मजबूत है, 11% सर्वाधिक पिछड़ा जो सबसे कमजोर है। 100 दरोगा की भर्ती होगी तो नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, चौहान का, यादव का, कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कन्हार का, जोल्हा, दुनिया, सारी, साईं दर्जी, फकीर का बेटा 100 में 11 दरोगा बनने का काम करेगा। ये कानून पास करने के लिए झगड़ा कर रहे। बात नहीं बनी तो हमने रिजाइन दे दिया, जाओ नहीं, हम नहीं करेंगे, छोड़ दिया। अब आपको भी लगेगा कि फिर ये मोदी जी के साथ चला गया, योगी जी के साथ चला गया। क्यों चला गया? रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, उसी ने बुला करके देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको समझाया कि देखो ओम प्रकाश जी, आप प्रदेश की बात करते हो, हम देश में आरक्षण को लागू करना चाहते हैं, हम देश में बांट करके देना चाहते हैं। जो आपकी मंशा है देश में बटे या प्रदेश में बटे, वही बंटवारा होगा जो तुमने राघवेंद्र सिंह कमेटी के नेतृत्व में बंटवारा कराया है। 7-9-11 का ही होगा। जो जातियां राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरियों में पिछड़ गई हैं, उनको रिजर्वेशन देकर, उनको हिस्सा देकर हमको ऊपर उठाने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पे हम रोहिणी आयोग का गठन किए हैं। रिपोर्ट आ गई, 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, उसकी समीक्षा हो रही है, उसको लागू करने की तैयारी हो रही है। इसी नाते हम साथ में खड़े हो गए। अब बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों को लगता होगा कि यार ये तो भाजपा में चलेगा, ये काम सपा के लोग, कांग्रेस बसपा के लोग कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गया है। ओम प्रकाश राजभर के विषय में आप बताओ, लड़ाई के मामले में, सदन में बोलने के मामले में, सरकार में डर करके गरीबों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार के लिए लड़ने वाला, सदन से लेकर सड़क तक जितना ओम प्रकाश राजभर ने 7 साल में बोला है, बताओ कोई नेता है क्या? कितने लोग हमारी लड़ाई से संतुष्ट हो? जरा हाथ उठाओ, संतुष्ट हो? हम इसी से कर रहे हैं। हम तो अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि देखो कांग्रेस तेरा विकास करती है। जब आजादी के बाद नौकरियों में 31%
विकास किया, तीनों मिलकर के इतना विकास कर दिए कि आज नौकरियों में 1% नहीं हो, यही तेरी दुर्गति का कारण है, तेरी दुर्गति का कारण है। वो दिखाता है जब तेरा वोट लेता है और अपनी जाति को चीर करके समाजवादी पार्टी का नेता अपनी जाति को आगे बढ़ाने का काम करता है। ध्यान से जरा देखो, 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। आप बता दो कहीं 5 साल मुख्यमंत्री थे सपा के नेता, अपने कलम से कभी मुसलमान के बेटा को दरोगा बनाने का काम किया, कभी सिपाही बनाने का काम किया। हमारी बात तो बुरी लगती होगी सिपाहियों को, एक थाना चिन्हित कर लो, अगर 25 का स्टाफ होगा तो कम से कम 7 से 8 सिपाही दरोगा अकेले ही तो बिरादर होना। गाजीपुर जहुराबाद, चाहे हम बीजेपी से लड़े, चाहे किसी पार्टी से गठबंधन करके लड़े, वहां संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं, चारों जातियां मिल करके ओम प्रकाश राजभर को वोट देके जिताने का काम करती है, वरना फर्क नहीं है। हम यहाँ आए हैं, हम आपको समझाने के लिए आए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक दिन मैं बैठा था, बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि ओम प्रकाश जी आप बताओ गरीबों के इलाज के लिए जो स्कीम है इसमें और क्या किया जाए। हमने कहा कि मान्यवर, जो विधायक निधि का पैसा विधायकों को दिया जा रहा है उसमें से 25 लाख रुपया हर विधायक को 1 साल के लिए 25 लाख रुपया हर साल, कोई भी गरीब कमजोर किसी जाति का हो, विधायक अपनी दस्तखत से अपने लेटर पैड से 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी गरीब को इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए विधायक को भी देने का पावर आप दीजिए। दे दिया उन्होंने। आपके यहाँ जितने लोग आए वो लोग किसी को पता है क्या? वो लोग किसी को पता है? नहीं पता। कोई भी किसी जाति धर्म का हो, हमारी बहन बेटियां सीओ बन के आवे, हमारी बहन बेटियां एसपी एसपीआर बन के आवे, जब वो वर्दी पहन के निकलेंगी, जब कुर्सी पे बैठेंगी, आपके दिमाग में होगा कि बेटा कैसे करेगा। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति की कुर्सी को संभाल सकती है बहन, तो सीओ दरोगा एसपी की कुर्सी को भी चला भी रही है। जब फाइटर प्लेन चला रही है तो दरोगा या सीओ की कुर्सी चलाने की कौन सी बात है। इस नाते हमारी कोशिश है कि जिस तरह महिला आरक्षण राजनीति में लागू हुआ है, आप लोगों से भी कहूंगा कि देखो, अब जो हमारी बहन बेटियां हम लोगों की पढ़ लिख रही, उनको भी राजनीति में ले आओ, उनको भी भाषण सिखाओ। नहीं कर मान लो ये सीट सुरक्षित थी, हमारी बहन बेटियां चुनाव लड़के जीत के जाएंगी, जब यहां नहीं बोलना सीख के रहेंगी तो सदन में नहीं बोल सकती। इस नाते हम आपसे निवेदन करेंगे कि लोग लज्जा छोड़ो, बहन बेटियां पढ़ लिख रहे तो उनको भी राजनीति में ले आओ, ताकि आने वाले दिनों में हमारी बहन बेटियां जब सड़क में खड़ा होकर के बोलेगी तब उनको अधिकार सम्मान मिलेगा, उनकी सुरक्षा की भी गारंटी वो खुद तय कर लेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़े। हम तो इसके लिए आपके बीच में आए। आप बताओ, बड़ी तेज चर्चा हमारे पिछड़े साथियों को बुरा लगती होगी, हमको इससे चिंता नहीं। हमको 28 साल हो गया, पूर्वांचल का 28 जिला कोई गांव कोई पूर्वा नहीं बचा होगा कि जिनके गांव में जाकर के हमने अपनी बात न बताई हो। आज पूरा उत्तर प्रदेश मेरी बात बता रहा है। आप बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठा जिसको सही है। सही है ना? दूसरी बात, हमने जो 18 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, यहाँ जितने लोग जुटे हो, बैठे हो, खड़े हो, ईमानदारी से बताना कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। बीमारी है ना, ये बीमारी कैसे पैदा हुई जानते हो? एक ठेकेदार
सरकार ने ठेका लिया प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का। स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका लिया और वो गांव में गया और कहा कि फ्री में लगेगा। तो गरीब सोचना कि फ्री के बाद करवा दे जहां मर्जी होता, तो कोई बड़ई में, कोई पेड़ी में, कोई दिवाली में उधर गिनती कराओ तो करवा दिया। जब गरीब पूछा कि बिजली फ्री में मिली तो ठेकेदार या मेट कह दिया उसका काम करने वाला, हाँ हाँ फ्री में है। अब आधार कार्ड ले लिया, अब वो लेके चला गया। 3 साल 4 साल बीतते बीतते 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 बिजली का बिल की नोटिस तेरे घर आ गई। बोलो सही है गलत है? नोटिस आ गई। कोई नेता इसको नोटिस में नहीं लिया, क्योंकि मैं गांव गांव घूमता हूं, मैं जानता हूं। इस बात को मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। ये बीमारी पैदा हुई, दिल्ली से मैसेज आया ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी को कि देखो ओम प्रकाश राजभर ने जो बात कही है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गरीब जिनका 50,000 बिजली का बिल है उनका कम से कम 10-12,000 हो जाए, जिनका 1 लाख है उनका 20-25,000 हो जाए। जो लोग जागरूक है वो तो अपना करा ले, जो नहीं जागरूक है वो भी पता नहीं है उसको एक स्कीम लगी है, बनी है कि नहीं बनी। और हम तो चाहते हैं भैया साहब साहब, हम लोग इसी नाते बोल रहे हैं, आपको इसी नाते हम लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री का, घरेलू बिजली यूनिट 300 यूनिट कम लोग समझता। पंजाब में बिजली यूनिट 300 यूनिट, मतलब घरेलू बिजली फ्री का। अगर दिल्ली और पंजाब में घरेलू बिजली फ्री हो तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली फ्री होगी। नहीं पता है कि रुपया वहां से बच रहा है। आप लेने के लिए विधायक जी के पास जाओगे नहीं, चुनाव में विधायक जी आएंगे तो आप कहोगे विधायक जी 5 साल के बाद फिर अब वोट आकर तैयार नहीं है। आप जाओ, आपकी समस्या है, बीमारी आपकी है, पैसा आपको चाहिए, कितने हम मत रखो, रकम मत बेचो, 70 रुपया मत लो। इससे निजात दिलाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बात को स्वीकार कर लिया सभी विधायकों के सहमति से और 25 लाख रुपया अपने निधि से देने के लिए छूट दे दिया। हम यहाँ भी कह रहे हैं, सदन के अंदर 403 विधायकों के बीच में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रुपया 403 विधायकों ने कोई दिया है तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। विधानसभा के अंदर बोलना पड़ा। हम लोग काम चाहते हैं, नफरत नहीं चाहते। ये नफरत फैलाने वाले लोग, आप नफरत मत फैलाओ, नहीं तो वो दिन आएगा कि जमीन में दफन हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। नफरत मत फैलाओ। विकास का काम हो रहा है, विकास की उसमें सहयोग करो। हम तो यही कहेंगे, आपने देखा आधी आबादी महिलाओं की है, देश में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के जब लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने की बात आई, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, बसपा और सपा के सहयोग की सरकार थी, समर्थन की सहायक सरकार थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि महिला आरक्षण पास करा दिया जाए। धन्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ललकार करके 35% आरक्षण महिलाओं को पास कर दिया। इस 100 विधायक होगा, उस 100 में 35 विधायक हमारी बहनें अब होगी, हमारी बेटियां होंगी। नफरत फैलाने वाले लोग सोचो, ये कानून बना है तो बताओ सही है कि गलत है? हम तो आगे और चाहते हैं, हम तो बात करेंगे कि जिस तरह 35% रिजर्वेशन राजनीति में हुआ, उसी तरह 35%
आरक्षण नौकरियों में हो जाए कि 100 दरोगा की भर्ती हो तो 100 में 33 हमारी बहन बेटियां दरोगा में भर्ती हो, रिजर्व हो जाए, ताकि वो भी वर्दी पहन के जब खाने पर आए तो महिलाओं के ऊपर जुर्म जाति अत्याचार करने वाला जब सामना पड़े, जब चले डंडा तो उसका दिमाग ठंडा होगा। इसके लिए साथी है राम प्रसाद चौरसिया, इन्होंने कहा कि लखनऊ के लिए बस से नहीं जाए। बताओ, लखनऊ जाने के लिए बस चाहिए? सीधी वाला नहीं, सरकारी जो बस की सेवा है वो अगर आप चाहो तो आपको श्रावस्ती से कहो, आप कहो तो वीरपुर से हम उस बस को लगवा दे लखनऊ जाने के लिए, लेकिन किराया देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि वो स्मार्ट मीटर की तरफ देता पीडीएफ में देखो। इन्होंने कहा मुझसे कल हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हो, और ये अगर आप लोग की तरह सहमत हो कि आपको बस मिल जाए भाई, चाहता है ना, चलो कल हम मिलते हैं इस काम में। प्रधानमंत्री चूंकि हमारा उनका पुराना संबंध है, हमसे पूछते कोई काम हमको बताओ या करके, हमके हमारा कोई काम नहीं है, जनता से पूछेंगे तो कोई काम होगा तो बताएंगे। आज आप लोग कर रहे हैं तो कल से हम उनके पीछे पड़ेंगे, अब जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से भी कह करके तेरी बस जो राम प्रसाद चौधरी जी चौरसिया जी ने कहा है उसको चालू कराने का यहाँ से लखनऊ जाने आने की व्यवस्था हम कोशिश करेंगे। और जो भी कोई समस्या हो ये मत सोचना कि ओम प्रकाश राजभर चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी हो, काम कराना हो, चाहे दोनों ड्यूटी सी होता पैजामा सी होता। ये क्यों कह रहा हूं? देखो, लुंगी गंजी पहन के थाने पर जाओ तो गेट पर होमगार्ड होगा या सिपाही, तो डांट के कहेगा कार्य कहां जाते हो, तो उसकी आधा से ज्यादा हवा तो निकली है। जो जाएगा दिल्ली उसकी हवा निकल जाती है। जब कोई जींस पहन के और टी शर्ट पहन के जाता है तो थोड़ा सा सुधार होता है, कहा जाते हुए क्या काम है, फिर वो हवा निकल जाए। लेकिन जब कुर्ता पैजामा पहन के उसी व्यक्ति को कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए, तकिया का साफा टांग ले और उसी सिपाही उसी होमगार्ड के गेट पर जाएगा तो वही सिपाही की दरोगा की सिपाही की होमगार्ड की कहिए कहो नेताजी क्या बात है, नेताजी कहिए ना कि दरोगा से न मिले थे। अब कुर्ता पैजामा बनाओ तो कौन ताकत लगी, कुछ नहीं, जितना में तो जींस का पैंट शर्ट का उतना में कुर्ता पैजामा। पहले का पहले दिन कुर्ता पैजामा सिया घरे में रख, उसके बाद जब 4 बजे चक्की पर चाय पिए का टाइम हो तो घरे में दरवाजा बंद करके कुर्ता पैजामा पहना, पहले दिन पहन न पहन। हम जानते थे हम खेलिएगा इतना बताओ थे, दरवाजा बंद करके कुर्ता पैजामा पहन के फिर निकलवा जब घरे कमतारी बहन भौजाई जे भी रही देखी तो पक्की मोहर लगा दी, कहा नेता बनत है का पक्की मोहर नहीं लगे, बात की निकल बाहर निकलेंगे घर से, चचा काका दादा भैया बाबू जो देखेगा वो भी कहेगा हमारे नेता लोग आए थे आपके बीच में, हमारे नेता लोग आपके बीच में आए और आकर के आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आप यहाँ तक आए, आप बताओ जो थोड़ी सी बात हमने आपके सामने रखी है, हमारी बात से कितने लोग सहमत हो, जरा हाथ उठाओ, सहमत हो ना? देखो ये लड़ाई है भैया, इस लड़ाई में हम आपसे कहूंगा धैर्य रखो, परेशानी मत। बड़े लंबे समय के बाद हमको भी आ रहा हूं बहराइच से राजपुर और चला गया था चितौड़ा झील,
1000 करोड़ रुपया ओम प्रकाश राजभर शायद पैदा नहीं हुआ होता तो 1000 करोड़ रुपया चित्तौड़ा झील में लगा नहीं होता। जाके देख लो जरा, अभी काम चालू होंगे, चलेंगे, घबराओ नहीं। इसी नाते हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह हमारा कार्यक्रम करने का मकसद इतना है कि देखो, हमारे नेता लोग गांव गांव गए, आपको बताए आप आए, हम आपको यही समझा रहे हैं एक लाइन में, ये देश में हमारी भाई तो हम के हिस्सा मिल के चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं, तलगी की खाली ओम प्रकाश राजभर अकेले, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पूरे देश में अकेले घूम घूम के हमारा बजा कि जागो तभी सवेरा, जागो तभी सवेरा। इस नाते आपको समझा रहा हूं कि आप अपने विषय में सोचो, नेताओं के विषय में सोचना बंद करो। ये मत सोचो कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको हवाई जहाज दे देंगे, हेलीकॉप्टर नहीं देंगे, लेकिन विकास की योजनाएं जो है वो तेरे गांव तक पहुंचाने के लिए योगी जी कटिबद्ध है, मोदी जी कटिबद्ध है, विकास की योजनाएं तेरे गांव तक पहुंचे। इसके लिए लड़ाई हो रही है। कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, भूलना कर लो अब तक के इतिहास का, हम तो भूल रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, जो देश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, अगर आप स्टेशन पर गए होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, विकास हुआ है। आप अगर सड़क पर चलते होंगे तो पहले की तुलना में आज सड़कें बेहतर हुई हैं। बेशक गांव में सड़कें हो सकता है इलाके में कमजोर हो, वो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आपके जिला पंचायत जो प्रतिनिधि है, जो आपने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, जो आपने प्रतिनिधि चुना है, वो प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमको क्या पता कि तेरी सड़क कहां खराब है, हमें तो कह रहा हूं, ईश्वर न करे कोई बीमार हो, कोई अगर ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, आप सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लेना खर्चा, आय प्रमाण पत्र हमको बनवा के हमको दे देना, आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे देना, 3 पेपर दे देना, 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया, जितना इलाज के लिए डॉक्टर लिखेगा उतना रुपया हम तेरे हॉस्पिटल 10 दिन के अंदर पहुंचा देंगे। ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने दे डाला। इस नाते चुनौती लेता हूं और कहता हूं कि आप ईश्वर न करे आप बीमार हो, यदि कोई ऐसी मुसीबत आती है किसी के ऊपर, हमारे नेता जो भी आके घर मिला देते जयसवाल, चाहे हमारे जो भी नेता आपको मिल गया, उनके माध्यम से हमारे जिस दिन पहुंच जाएगा, उस दिन से 10 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में रुपया हम पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। हम ये काम करते हैं, इस नाते करता हूं कि मुझे मालूम है मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से पैदा हूं। आज मुसलमान भाई लोग बाजा बजाओ, ये लोग बाजा बजाओ, जब दुर्गा पूजा लगाया तो बाजा बजाओ, बहारों फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया। अरे भाई, हम तो सिर्फ पूजा दिन को हार महबूब कहीं आ गए। 9% आबादी यादव की, 20% मुसलमान की, ये बाजा बजाओ, बजाओ जो बाजा। ओम प्रकाश राजभर, हम नहीं करते मेरे साथ आओ, मैं नहीं करता बीजेपी के साथ जाओ, लेकिन देखो पिछली सरकारें जो की और बीजेपी की सरकार, हम सरकार की बड़ाई की बात नहीं करता हूं। आप बताओ, किसान सम्मान निधि, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस का बयान था कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया गांव में जाता है। अब क्या हो रहा है,
100 का 100 सीधे खाता में जाता। किसान सम्मान निधि बताओ, बिचौलिया कोई है बीच में? वो 6,000 रुपया सीधे तेरे खाते में जा रहा है। राशन पहले बिचौलिया बीच में बोरा में डाल के उनको छेद करके बोरा में भर लेता था। पहले राशन इन बिचौलिया बोरा से बोरा में गिरा लेता था। अब कहा राशन सीधे वहां पहुंच रहा है जो उसका पात्र है, उसके घर पहुंच रहा है राशन। ये व्यवस्था बना दिया। आवास जो बन रहा है, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर जो बन रहा है, शौचालय बन रहा है, बताओ कहीं भेदभाव है क्या? ईमानदारी से बताओ। इस काम में कहीं लिखा कि मुसलमान को मत देना, ईसाई जैन को मत देना, सिख को मत देना, खाली हिंदू को देना? कोई ऐसा है पास कानून का? बोलो, नहीं है ना? हिंदू मुसलमान कहीं करते हुए देखो देश विकास के रास्ते पर निकला है। ये नेता लोग भैया नेता नगरी है, ये नेता लोगों से सावधान रहा। इस सियासत चल रही है, यही से परेशान हम मसला। ये खाली सत्ता पा जाए उतने में मस्त ओम प्रकाश राजभर है। यूपी नहीं बिहारों चला लुटत जाए मजा। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 25 करोड़ आबादी में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी छाप को तैयार किया है कि कहीं चट्टी चौराहे पर खाली नाम ले